फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं टाटा मोटर्स की। टाटा मोटर्स के अप्रैल के बिक्री के आंकड़े निकल कर आ गए और उसमें काफ़ी गिरावट हुई है और इस वजह से लोगों को ज़्यादा चिंता होने लगी है टाटा मोटर के शेयर को लेकर। लेकिन फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आंकड़ों में गिरावट है वो सारी कंपनियों के लिए है। क्योंकि अप्रैल के महीने में लगभग पूरे हिंदुस्तान के आधे राज्यों में लगभग लॉकडाउन लगा हुआ है और कारोबार की एक्टिविटीज़ लगभग बंद हो चुकी है और ऐसे समय में आंकड़ों में गिरावट तो आएगी। क्योंकि जैसे कि आपको पता है, पिछले काफ़ी महीनों से टाटा मोटर के बिक्री में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी, लेकिन अप्रैल में आके उसको ब्रेक लगा, तो उसके पीछे वजह है लॉकडाउन। तो इस वजह से आपको ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपको ज़्यादा निगेटिव तरीके से लेने की ज़रूरत नहीं है। टाटा मोटर्स का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और जैसे ही ये लॉकडाउन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी और जिस तरह से फिर से गाड़ी पटरी पे आ जाएगी, हमारी दिनचर्या नॉर्मल हो जाएगी और ये जो कोरोना का कहर थोड़ा कम हो जाएगा, तो आंकड़ों में फिर से सुधार आ जाएगा। तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बात यह है कि आंकड़ों में गिरावट आई है तो उसके पीछे तो प्रॉब्लम तो सब जगह पे है, ये एक अकेले टाटा मोटर्स के लिए नहीं है। तो क्या रहे हैं आंकड़े, उसको हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि क्या बड़ी गिरावट हो सकती है टाटा मोटर के शेयर में, और अगर गिरावट होती है तो क्या वो हमारे लिए खरीदारी का मौका बनेगा, और कितनी अच्छी परफॉर्मेंस अभी तक दे चुका है टाटा मोटर का शेयर और अब कितनी सी इसमें गिरावट की संभावना बन रही है। सारी की सारी संभावना को हम इस वीडियो के माध्यम से तलाशेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम एक बार कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को टाटा मोटर का स्टॉक 298 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 301 की और लो में चला गया 292 के, और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 293.10 पर, करीब 2.91% डाउन पर। लेकिन आपको पता ही होगा, फ्राइडे को बाजार में भयंकर गिरावट हुई थी, करीब 1000 पॉइंट की गिरावट थी। तो उस हिसाब से टाटा मोटर के शेयर में काफ़ी अच्छी पोजीशन पे स्टॉक रुका है। इसमें कोई बड़ी गिरावट नहीं हुई, काफ़ी समय से जो प्राइस है इसकी 290 के ऊपर है और 1000 पॉइंट की गिरावट के बावजूद भी ये स्टॉक अभी भी 293 पे है। तो स्टॉक मजबूत है, अच्छी खरीदारी हो रही है। लेकिन अब जो आंकड़े निकल कर आए वो थोड़े से डिसअपॉइंट करने वाले और इस वजह से थोड़ी सी गिरावट की संभावना इसमें बन रही है, लेकिन उसको आप खरीदारी का मौका समझ सकते हैं। एक बार इसकी परफॉर्मेंस की भी बात कर लेते हैं। स्टॉक अभी 17.69% दूर है अपने 52 वीक से, यानी करीब 17% की गिरावट हुई अपनी हाई से, जो 357 के आसपास इसका हाई था, और पिछले एक महीने में 1.08% की गिरावट हुई है। तो जैसे कि आपको पता ही है, काफ़ी गिरावट रही है पिछले महीने में बाजार में, और 1000 पॉइंट की गिरावट तो फ्राइडे को ही हुई है। उसके बावजूद भी अभी एक महीने में सिर्फ इसकी 1.08% की ही गिरावट है। तो काफ़ी स्टॉक जो है मजबूत लग रहा है। निफ्टी 50 में इस दौरान 1.44% की गिरावट हुई है, तो निफ्टी 50 से भी कम गिरावट हुई है टाटा मोटर के शेयर में। और एक बात को आपको ध्यान रखना है कि आने वाले समय में स्क्रैप पेज पॉलिसी आ रही है, कंपनी का कारोबार बहुत गुना बढ़ने वाला है, और इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए ऑलरेडी टाटा मोटर ने बहुत सारे ऐसे टाइप कर लिए जहाँ पे स्क्रैप पेज पॉलिसी के तहत स्क्रैप यार्ड बनाए जाएंगे, जहाँ पर बहुत सारे व्हीकल स्क्रैप किए जाएंगे और वहाँ से उनको बहुत ही कम कॉस्ट में उनको रॉ मटेरियल मिलने वाला है फिर से स्क्रैप व्हीकल में से। तो कारोबार बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला। साथ में टाटा मोटर ने टाटा पावर की सहयोग से पूरे हिंदुस्तान में चार्जिंग पॉइंट लगाने शुरू कर दिए और टाटा केमिकल के साथ मिलकर ईवी के व्हीकल के लिए एक नई बैटरी का निर्माण भी वो कर रहे हैं, जिसकी वजह से बार बार बैटरी बदलनी नहीं पड़ेगी, वही बैटरी फिर से काम में आ सकती है। तो लगातार टाटा मोटर अपने कारोबार को बढ़ाने की पूरी कोशिश करिए, तो आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आगे इसमें आप बने रहे और इसमें निवेश में आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है। बस जैसे ही मौका मिले नीचे डीप में आपको इसमें खरीदारी करते रहना चाहिए। ये आने वाले समय का मालामाल करने वाला स्टॉक है, जो आपका इसका जो हमने टारगेट दिया हुआ 1 से 2 साल का जो टारगेट है हमारा 1000 का, ये पहुँचेगा वहाँ तक आराम से। एक बार हम इसके बिक्री के आंकड़ों को भी डिस्कस करेंगे। अभी लॉकडाउन के कारण ऑटो बिक्री में दबाव दिख रहा है और अप्रैल में टाटा मोटर की घरेलू बिक्री में सालाना आधार पर करीब 41% की गिरावट देखने को मिली है और ये रही है 39,530 यूनिट की। वही तिमाही के आधार पर देखें तो कंपनी की बिक्री में 61% की गिरावट देखने को मिली है और इसी साल के मार्च महीने में कंपनी ने 36,955 वाहन बेचे थे। तो मार्च में काफ़ी बढ़ोतरी हो चुकी थी, अच्छा जंप लगा था, तो उसमें गिरावट हुई है। कंपनी ने 1 मई को BSE फाइलिंग में बताया कि उन्होंने मार्च 2021 में घरेलू बाजार में 66,609 वाहन बेचे हैं। अप्रैल 2021 में कंपनी की कुल बिक्री 41,739 यूनिट की रही है,
जो तिमाही के आधार पर 40.6% की गिरावट दर्शाता है। बता दें कि पिछले महीने यानी मार्च में कंपनी ने 70,263 वाहन बेचे थे, जिसमें 2,209 यूनिट का एक्सपोर्ट भी उन्होंने शामिल किया हुआ है। टाटा मोटर्स ने आगे सूचित किया कि अप्रैल में घरेलू बाजार में 14,435 कमर्शियल व्हीकल उन्होंने बेचे, जो पिछले महीने यानी मार्च की तुलना में 61% कम है। बता दें कि मार्च में कंपनी ने 36,955 वाहन बेचे थे। अप्रैल महीने में कमर्शियल वाहन सेगमेंट में हर डिवीजन में गिरावट देखने को मिली है और इस अवधि में मीडियम और हैवी कमर्शियल वाहन की बिक्री में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से देखें तो 55% की गिरावट देखने को मिली है और ये 4,942 पर रहा है इसका बिक्री। इसी तरह स्मॉल कमर्शियल व्हीकल और कार्गो और पिकअप सेगमेंट की बिक्री में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर महीने पे करीब 60% की गिरावट देखने को मिली है और यह 6,930 यूनिट पर आई है। और अप्रैल महीने में कंपनी के पैसेंजर व्हीकल बिक्री में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर आधार पर करीब 15% की गिरावट देखने को मिली है और पिछले महीने के 29,644 के सेल से घटकर ये 25,095 पर आ गया है। तो सेल में गिरावट हुई है, लेकिन इससे आपको ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो गिरावट है वो कोरोना के लॉकडाउन की वजह से है। हिंदुस्तान की आधी आबादी लॉकडाउन के अंदर है, फिलहाल कारोबार ठप हो चुका है और इस वजह से ये जो गिरावट है वो दिख रही है। तो इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टाटा मोटर के कारोबार में कोई कमी नहीं है। टाटा मोटर का कारोबार लगातार बढ़ रहा है और टाटा मोटर आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देने वाला है। और इस वजह से अगर जो बिक्री के आंकड़े थोड़े से निगेटिव आए तो इस वजह से, और ऊपर से बाजार का सेंटीमेंट भी बिगड़ा हुआ है। फ्राइडे को 1000 पॉइंट की गिरावट हुई तो मंडे को और भी गिरावट हो तो प्राइस में थोड़ा सा नीचे आपको मिल सकता है स्टॉक। अगर गिरावट के समय इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। मैं बोलता हूँ जितना मौका मिले आपको निचले भाव से इसमें खरीदारी करते रहे, ये आने वाले समय में आपको मालामाल करेगा। और जिस तरह से हमने कहा है कि 1 से 2 साल में इसका टारगेट 1000 का है तो वहाँ तक ये स्टॉक जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसको अपना मौका समझे और बार बार डीप में आप इसमें खरीदारी करते रहे, ये आने वाले समय में आपको मालामाल करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो फ्रेंड है ना, मार्च क्वार्टर के दौरान प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को बढ़ाया है और जिस कंपनी में होल्डिंग बढ़ती है तो वो कंपनी की मजबूती को दर्शाता है। 42.39% उनकी होल्डिंग थी क्वार्टर 3 के दरमियान, उसको बढ़ा के उन्होंने 46.41% कर दिया है। तो अच्छी खासी होल्डिंग बढ़ी है प्रमोटर की। और साथ में म्यूचुअल फंड ने भी होल्डिंग बढ़ाई है। एक तरफ देखो कि आप म्यूचुअल फंड ने क्वार्टर 4 के दरमियान बहुत सारे शेयरों से अपनी होल्डिंग घटाई है, लेकिन टाटा मोटर के अंदर इनकी होल्डिंग बढ़ी है। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव सिग्नल है। इसमें अच्छी वैल्यूबल बाइंग हो रही है, खरीदारी लोग कर रहे हैं, बड़े फंड हाउस इसमें खरीदारी कर रहे हैं। तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है और ऐसे आंकड़े देखकर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये सबके लिए है और जैसे कोरोना का जो कहर है बहुत ज़्यादा मुसीबत ला रहा है तो उस वजह से आंकड़ों में थोड़ी सी गिरावट दिख रही है, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। जैसे ही माहौल फिर से नॉर्मल हो जाएगा तो इसमें बहुत ज़बरदस्त जंप आने वाला है। इसको बिल्कुल आप अपना खरीदारी का मौका समझिए। जितने नीचे प्राइस में मिले आपके लिए अच्छा है, आप इसमें खरीदारी करें। अगर आपने पहले से निवेश किया हुआ है और अगर आपको मौका मिले तो आप नीचे प्राइस से और खरीदारी कर सकते हैं। आने वाले समय में ये आपको डेफिनेटली मालामाल करेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।